तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो जैसा ही गैस मैं 0 to 100 लेवल चैलेंज कर रहा हूँ और लेवल अप करते करते हम लोगों ने अभी तक 61 लेवल भी कर लिए हैं। मगर अभी जस्ट 1 तारीख को हमारे CS रैंक का सीजन 28 आ जाता है, जिसमें कि पिछले सीजन हमारी CS रैंक में मास्टर रैंक होती है और उसी के साथ हम लोगों को इस सीजन डायमंड 2 पे पटक दिया जाता है। अब वैसे तो गैस CS रैंक पुश करने से हमारा लेवल अप तो होता नहीं है, तो इसीलिए मैं CS रैंक खेलता नहीं हूँ। मगर गैस इस सीजन हमारी BR रैंक के अंदर तो ग्रैंड मास्टर है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना CS रैंक के अंदर भी ग्रैंड मास्टर लगाई जाए, जिससे हमारी BR और CS दोनों के अंदर ग्रैंड मास्टर लगी हुई आईडी बहुत खतरनाक लगेगी। तो अभी ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए गैस मैं कुछ यूट्यूबर्स के साथ खेलने वाला था, जिसमें से पहले यूट्यूबर आयुष 4GM, दूसरे यूट्यूबर एंड्रू ट्रिपल एन और तीसरे यूट्यूबर मानस गेमर और साथ ही चौथा यूट्यूबर तो मैं खुद ही था। साले 10,000 व्यूज आते हैं, यूट्यूबर बन रहा है। चल वे तू चुप रह। बाकी अब गैस पूरी यूट्यूबर स्क्वाड मिलकर ग्रैंड मास्टर कैसे लगाएगी, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। तो गैस सीजन डाउन होते ही हम लोग जल्दी से अपने मैच को स्टार्ट कर देते हैं और तुरंत ही गेम में चले जाते हैं। और गेम में जाते ही जल्दी से हम लोग अपने फर्स्ट राउंड के लिए गने ले लेते हैं। बाकी आप लोगों को इसमें एक स्पॉइलर दे दूं, हमारे इस सीजन बहुत ज्यादा हैकर आए हैं, मतलब हर 2 गेम के बाद हैकर आ ही जाता था। इसी वजह से गैस हमारा पूरा स्क्वाड डरा हुआ था। बाकी अभी हम लोग पहले राउंड के अंदर तो आ जाती हैं, जहाँ पर एक बंदा डाउन पड़ा था, लेकिन G18 लेके मैं सबसे पहले एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे तुरंत ही क्लियर कर लेता हूँ। और हमारे 1 किल होते ही बाकी के बंदे हमारे टीममेट मार देते हैं और उसी के साथ हम लोग अपने फर्स्ट राउंड में विन कर लेते हैं। मगर फिर सेकंड राउंड में गैस यहाँ से मैं सीधा जंप मारता हूँ क्लॉक टावर पे और यहाँ पर एक बंदा होता है जिसको मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे कैसे डाउन कर देता है ये मुझे समझ ही नहीं आता। मगर अच्छी बात ये थी कि सारे के सारे बंदे हमारे टीममेट निपटा देती हैं और हम लोग इस राउंड के अंदर भी जीत जाते हैं। बाकी उसके बाद वाले राउंड में मैं एक बंदे का किल चोरी कर लेता हूँ और 3 राउंड जीत जाता हूँ। और फिर उसके बाद इस 4th राउंड को अपना लास्ट राउंड बनाने के लिए हम लोग आ जाते हैं और मुझे एक बंदा दिखता है जिसको थॉमसन से बॉडी मार के मैं डाउन कर देता हूँ और एनिमी के 2 बंदे डाउन हो चुके थे, जिसकी वजह से बाकी के 2 बंदों पे हमारे टीममेट सीधा अंदर रश करके उन बंदों को काफी बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं और मारते मारते उन दोनों बंदों को मार देते हैं। बाकी उसी के साथ हमारा फर्स्ट मैच के अंदर ही मस्त वाला बूया निकल जाता है और साथ ही हमारा इसमें भी 1 स्टार प्लस मिल जाता है। बाकी हम लोग फिर लगातार काफी ज्यादा स्टार प्लस करते हैं। बाकी उसी के साथ गैस इस मैच के बाद हमारा डायमंड 3 रैंक हो जाएगा, तो इसीलिए हम गेम में आते ही एक बंदे को नॉक कर देते हैं और तुरंत इसको क्लियर भी कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर 3 बंदे बचे हुए थे, लेकिन मैं मेडकिट मार रहा था, तो फिर मेडकिट मार के यहाँ पर मैं लंबी से जंप करता हूँ यूट्यूबर वाली, मगर यहाँ पर मैं नॉक ही हो जाता हूँ। बाकी यहाँ पर हमारे 2 टीममेट थे और 2 एनिमी थे। और अभी गैस मेरे मरने के बाद यहाँ पर 1v1 की सिचुएशन बची थी और यहाँ पर आयुष भाई बचे थे, जो यहाँ पर छुप के बैठा था और जैसे बंदा आता है भाई 2 गोली मार के बंदे को फिनिश कर देता है और उसी के साथ गैस हम लोग पहले राउंड को विन कर लेते हैं। और उसी तरीके से विन करते करते हमारा ये वाला मैच भी बूझा हो जाता है। बाकी यहाँ पर मैं नॉक पड़ा हूँ, कोई भी नहीं कहेगा। बाकी फिर हमारा डायमंड 2 से डायमंड 3 रैंक फाइनली हो जाता है और डायमंड 3 रैंक होने के बाद गैस हम लोग फिर से लगातार रैंक पुशिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी हैकर नहीं आ रहा था, तो इसलिए लगातार हम लोग डायमंड 3 के सारे स्टार कंप्लीट करके डायमंड 4 रैंक करने के लिए गेम के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर एक बंदा था जिसको मैंने पूरा हेडशॉट मार दिया और बंदा यहाँ पर डाउन हो जाता है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ उस बंदे को और उसी के साथ अपने पहले राउंड में विन कर लेता हूँ। बाकी उसी के साथ मैं नेक्स्ट गेम में आ जाता हूँ, जहाँ पर भाई 2-3 बंदे बचे हुए थे, तो इसीलिए जल्दी से आके मैं एक बंदे को MP5 से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और दूसरे बंदे को भी बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और जल्दी से दोनों को क्लियर करके बचे हुए लास्ट बंदे पे बॉडी मार के उसको फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ हमारा ट्रिपल किल भी हो जाता है और साथ ही वो मैच को विन करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं। और यहाँ पर देखो सामने से बंदा आ रहा था जिसको मैंने देख लिया था और MP5 से बॉडी मार के इसको मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर देता हूँ। मगर पीछे से और बंदे आ गए थे, तो एक और बंदे को मैंने डाउन कर दिया और बाकी के 2 बंदों को वाइस हमारे टीममेट मार के इस राउंड को विक्ट्री करा देते हैं। फिर उसी के साथ गाइस लास्ट वाले राउंड में 2 एनिमी बचे थे, जिनको मारने के लिए मैं आ जाता हूँ और एक एनिमी को बॉडी मार के मैं डाउन कर देता हूँ और दूसरा एनिमी आता है उसको बॉडी मार के मैं सोनिया बना देता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे डाउन कर देता है। मगर उसी के साथ हमारा इस वाले मैच के अंदर भी मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमारी डायमंड 3 से सीधा डायमंड 4 रैंक हो जाती है। और बाकी फिर डायमंड 4 रैंक होने के बाद हम लगातार फिर स्टार प्लस करना शुरू कर देते हैं और डायमंड 4 पे 5 स्टार कंप्लीट होने के बाद गए सभी हमको हीरोइक करनी थी, तो इसीलिए हम लोग गेम में आते ही MP5 से एक बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देते हैं। मगर गाइस इस बार कुछ अलग होने वाला है। अभी जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक बंदे को मार दिया था और दूसरा बंदा जैसे यहाँ से निकलता है उसको भी बॉडी मार के मैं MP5 से फिनिश कर देता हूँ और तुरंत इसको क्लियर कर लेता हूँ। और अभी हमारे 3 एनिमी बचे हुए थे, तो अभी मैंने लास्ट एनिमी की लोकेशन सामने देख ली थी, तो इसलिए ग्लू वॉल लगा के मैं उसके पास जा रहा था और यहाँ पर गाइस जाते ही वो बंदा मुझे सीधा हेडशॉट मार देता है और भाई मेरे टीममेट को भी सीधा हेडशॉट मार देता है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सख्त हो रहा था, मगर गाइस जब वो हमारे लास्ट टीममेट के ऊपर भी सीधा रश कर रहा था ट्रेजेडी को लेके ऐसे अंधा खाई और हेडशॉट मार भी देता है, तब गाइस मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये हैकर है भाई। लिटरली अभी हैकर आना शुरू हो गए थे। और अभी गाइस इस वाले
मैच में हमारा विन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा हीरोइक नहीं लगेगा। तो अभी गाइस हमको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कैंपिंग कर रहे थे और यहाँ पर बंदा जैसे ही आता है उसको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और लास्ट में 2 एनिमी बचे थे और यहाँ पर अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद दूसरे टीममेट को रिवाइव देता हूँ और लास्ट में जो हैकर था उसी को बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और अपने पहले राउंड को विन करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं, जिसमें कि गाइस मैं अभी अकेला बचा हुआ था और यहाँ पर जो बंदा था वो बंदा ग्लूवल तोड़ के जैसे निकलता है उसको मैं बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और अपने एक टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ और भाई तुरंत ही ग्लूवल लगा के इसको मैं क्लियर करता हूँ और मैं क्लियर करके इसको हटा ही था कि यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, उसको भी बॉडी बॉडी मार के मैं डाउन कर देता हूँ। अभी ये सभी बंदे हैकर नहीं है तो इस वजह से गाइस मैं काफी इजीली इनको मार पा रहा था, लेकिन गाइस अभी हैकर की एंट्री होने वाली है। यहाँ पर देखो हैकर आता है और सीधा मुझे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। मतलब सच में गाइस हैकर जब मारता है ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और अपना जो लास्ट टीममेट बचा था उसको भी यार हैकर मार के फिनिश कर देता है। और गाइस हम लोग अभी 3 राउंड हार चुके थे, लेकिन हमको हारना नहीं था, तो इसीलिए मैं जल्दी से आके एक बंदे पे रश कर देता हूँ और बंदा यहाँ पर ग्लूवल लगाता है तो टर्सुआ यूज करके बंदे को बॉडी बॉडी मार के काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। और गाइस इस बंदे को जैसे ही क्लियर करता हूँ उसका टीममेट आ जाता है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कवर में जाता हूँ ड्रॉप की और बंदे का वेट कर रहा था और बंदा जैसे ही राइट से आने वाला था सीधा उसके निकलते ही हेडशॉट मार के उसको डाउन कर देता हूँ और भाई जल्दी से क्लियर करके मैं सुपर मिडकिट मार ही रहा था कि लास्ट वाले हैकर को हमारे आयुष भाई निपटा देते हैं। तो अभी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही एक बंदा निकलता है उसको एमपी हैप से पूरा रेड नंबर मार के मैं जल्दी से डाउन कर देता हूँ और भाई अभी 3 ही एनिमी बचे थे, जिनमें से 2 एनिमी को मेरे टीममेट मार देते हैं और लास्ट वाला बंदा हैकर था जिसको मैं हेडशॉट मार के उसको जल्दी से फिनिश कर देता हूँ और भाई हैकर को मार के तो मजा ही आ गया था। बाकी अभी ये लास्ट राउंड था तो इसीलिए मैं जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पर मुझे हैकर ही मिल जाता है जिसको बॉडी बॉडी मार के मैं जल्दी से डाउन कर देता हूँ और भाई अभी लास्ट में एक ही एनिमी बचा था और भाई ये देख कर तो काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। मगर गाइस लास्ट में जो फेयर एनिमी बचा था भाई काफी ज्यादा प्रो था, वो मेरे टीममेटों पे सीधा रश कर रहा था और भाई मेरे एक टीममेट को डाउन भी कर देता है और मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं नेट को करने लगता हूँ और मेरा टीममेट उस पर सीधा रश कर देता है, लेकिन भाई वो मेरे नेट से यहाँ पर मर जाता है और उसी के साथ गाइस हमारा हैकर के अगेंस्ट मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमारी फाइनली डायमंड 4 से सीधा हीरोइक रैंक लग जाती है। तो गाइस ये हीरोइक रैंक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था, जिसके लगने के बाद हमको सीजन 4 का हीरोइक एमराल्ड मिल जाता है और साथ ही बैक करने पे हमको एक कपड़ा फ्री का इमोट और साथ ही कुछ अवतार बैनर भी मिल जाते हैं, जिनको जल्दी से क्यूब करने के बाद हम लोग ग्रैंड मास्टर करने के लिए अपने दोबारा से मैच के अंदर आ जाते हैं। और गाइस इस मैच में देखो हम लोग 3 राउंड जीत चुके थे और 2 राउंड हार चुके थे, मगर इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए हम लोग काफी ज्यादा होल्ड कर रहे थे और तभी यहाँ पर पीछे से एक एनिमी आता है जिसको मैं हेडशॉट मार देता हूँ, लेकिन बंदा डाउन नहीं होता, लेकिन दूसरा एनिमी दिख जाता है जिसको बॉडी बॉडी मार के मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। और इस बंदे के मरते ही राइट में जो एनिमी था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, तो इसीलिए मैं उसकी ग्लूवल तोड़ने लगता हूँ और बंदा यहाँ पर मुझ पर रस मारने वाला था, तो इसीलिए जल्दी से टट्सुआ का यूज करके मैं इस बंदे को भी बॉडी बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर कर लेता हूँ। और उसी के साथ अपने लास्ट एनिमी पे मैं जैसे ही रस करने जाता हूँ वो मुझे हेडशॉट मार के डाउन कर देता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हमारे जो टीममेट है वो यहाँ पर आ जाते हैं और बंदे के निकलते ही मेरे सारे टीममेट मिलके उसको काफी इजीली फिनिश कर देते हैं। और उसी के साथ हमारा एक और गेम में हो जाता है बूया बूया बूया, जिसमें कि गाइस बैक करने पे हमारी हीरोइक 1 स्टार से हीरोइक 2 स्टार हो जाती है और फिर यहाँ के बाद हम लोग लगातार भाई रैंक पुश करना शुरू कर देती हैं। और साथ ही गाइस रैंक पुशिंग करते टाइम बहुत ज्यादा हैकर आ रहे थे, हर दूसरे गेम के बाद हैकर आ जा रहा था जिसमें बड़ी मुश्किल से पूजा ले पा रहे थे या फिर कभी कभार मर भी जा रहे थे। तो इसीलिए गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि यार CS रैंक को पुश करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है BR के मुकाबले। बाकी अभी हम लोग लगातार रैंक पुश कर रहे हैं। तो अभी गाइस रैंक पुशिंग करते करते हमारे फाइनली हीरोइक के 24 स्टार हो चुके थे और अभी हमको सिर्फ एक गेम चाहिए था एलाइट हीरोइक करने के लिए, तो इसीलिए जल्दी से हम लोग गेम के अंदर आ जाती हैं। और गेम में आते ही यहाँ पर G18 वाले राउंड में एक बंदे को मैं बॉडी बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर एक और एनिमी डाउन पड़ा था, तो इसीलिए जल्दी से दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। और बाकी के जितने भी एनिमी होते हैं उनको मेरे टीममेट मार देते हैं और यहाँ पर मैं इनको इमोट दिखा रहा था। बाकी उसके बाद इमोट दिखाने के बाद मैं VSK ले लेता हूँ सेकंड राउंड में और यहाँ पर आ जाता हूँ जहाँ पर एक बंदा जैसे ही आता है उसको VSK से एक गोली मार देता हूँ और दूसरा बंदा मुझे दिख रहा था नीचे की ओर जिसके निकलते उसको सीधा हेडशॉट मार देता हूँ। बाकी गाइस उस बंदे की किल मिलते ही बाकी के जो टीममेट बचे थे उन तीनों बंदों को मेरे टीममेट ही निपटा देते हैं। तो इसीलिए पिछले राउंड में विन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड में डबल VSK ले लेते हैं और यहाँ पर मैं वेट कर रहा था बंदे के निकलने का और यहाँ पर गाइस मैं एम लगा के बैठा था और बंदा जैसे निकलता है उसको सीधा हेडशॉट पड़ जाता है जिसकी मुझे किल मिल जाती है। और यहाँ पर बाकी के 2 बंदों को मेरे टीममेट मार देते हैं, जिनको मारने के बाद एक लास्ट एनिमी बचा था जिसको मारने में जा ही रहा था कि उसको भी मेरा टीममेट निपटा देता है। तो अभी
3 राउंड विन करने के बाद एक लास्ट राउंड में हमको विन करना था। और जैसे यहाँ पे गाइस एक लास्ट एनिमी बचा था और मैंने अपने टीममेटों से बोला था कि भाई मुझे मारने देना, लेकिन भाई वो एनिमी मुझे ही निपटा देता है और मैं यहाँ पर डाउन पड़ा था और मेरे टीममेट जाके भाई उस एनिमी को मार देते हैं। बाकी अच्छी बात ये है कि मेरे डाउन होने के बाद भी हमारा इस वाले मैच में मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमारी हीरोइक रैंक से सीधा एलाइट हीरोइक रैंक लग जाती है, जिसके लगते ही हम लोग दोबारा से गाइस लगातार रैंक पुशिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अभी गाइस रैंक पुशिंग करते करते हमारी फाइनली 49 स्टार तो हो चुके थे और अभी हमको ग्रैंड मास्टर करने के लिए सिर्फ 1 स्टार चाहिए था। तो इसीलिए गाइस ग्रैंड मास्टर करने के लिए मैं एक और गेम के अंदर घुस जाता हूँ, जहाँ पर 3 राउंड हम लोग लगातार जीत जाते हैं। और भाई मेरे सामने भाई पूरी की पूरी स्क्वाड बची हुई थी, जिसमें से एक बंदा मुझ में पता नहीं कहाँ से भाई अचानक से आता है रश करने, और यहाँ पर मैं उसको मारता भी हूँ, लेकिन भाई वो बंदा मुझे मार देता है हेडशॉट सीधा। तो अभी गाइस खुद के मरने के बाद मैं अपने टीममेटों के ऊपर पूरा निर्भर हो चुका था। अभी देखते हैं कि हमारे टीममेट भाई क्या करते हैं। तो अभी भाई देखते देखते यहाँ पर 2 एनिमी को और मेरे टीममेट मार देते हैं, और जो लास्ट एनिमी बचा था उसको अपना टीममेट मारने जाता है और भाई वो अंदर सामने ही है और बंदे को बॉडी मार के हमारा टीममेट मार भी देता है। बाकी उसी के साथ हमारे टीममेट की बदौलत हमारा इस वाले गेम के अंदर भी मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमारी एलाइट हीरोइक से सीधा ग्रैंड मास्टर रैंक लगी। अच्छा गाइस मैं समझ गया, हमारा बैक करने के बाद ग्रैंड मास्टर रैंक लगेगा। बाकी उसी के साथ गाइस हमको सीजन 4 का पर्पल एमराल्ड भी मिल जाता है, और उसी के साथ बैक करने पे हमको एक और मास्टर का इमोट और साथ ही मास्टर का अवतार बैनर भी मिल जाता है, जिसको इक्विप करने के बाद गाइस जब मैं रैंक चेक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा था कि 54 स्टार पे हमारा ग्रैंड मास्टर रैंक लग जाएगा। मगर गाइस अभी 24 आवर भी कंप्लीट नहीं हुए और पूरे 10,000 लोगों ने ग्रैंड मास्टर रैंक लगा भी लिया है। मतलब गाइस देख रहे हो हैकरों की वजह से बंदे क्या क्या कर रहे हैं। बाकी उसी के बाद गाइस हम लोग ग्रैंड मास्टर करने के लिए दूसरे मैच में घुसते हैं, मगर यहाँ पर गाइस अपने अपोनेंट में 4 के चारों बंदे हैकर आ जाते हैं और मैं यहाँ पर अपना 100% दे रहा था और एक बंदे को डाउन भी कर देता हूँ, लेकिन भाई मेरे सामने पूरे 3 बंदे हैकर ही बचे हुए थे जो कि मुझको मार देते हैं, और मेरा जो टीममेट है इनको मारने आता है उसको भी भाई ये लोग मार देते हैं। और गाइस जिस तरह से हम लोग इस गेम में हार रहे हैं, हर 2 गेम के बाद हैकर आ जाता है और हमको उसी तरीके से हरा के चला जाता है, जिससे गाइस मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और साथ ही मैं डिमोटिवेट भी हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं ग्रैंड मास्टर अब तो नहीं करने वाला। और गाइस इतना ही नहीं, आप लोग हिस्ट्री देख लो, जितने भी गेम में मैं हारा हूं ना, सभी के सभी गेम हैकरों की वजह से ही हारे हैं। और उन्हीं में से एक बंदे की प्रोफाइल तो देखो, इस बंदे का ग्रैंड मास्टर भी लगा हुआ है और 57 लेवल की आईडी है, और उसी के साथ सीएस रैंक के अंदर 85 का हेडशॉट रेट, और वहीं इसका टीममेट 77 लेवल की आईडी लेते हुए हैक लगा के खेल रहा है और 80% का हेडशॉट रेट के साथ भाई ग्रैंड मास्टर लगा रखा है। भाई इसके 4 के चारों बंदे हैकर थे भाई, इसको देख के और भी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। और गाइस अगर आप में से कोई बंदा हैक यूज करता है ना, तो प्लीज यार मत करा करो हैक यूज, भाई बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। तो जैसे ही गाइस तुम्हारे भाई का स्लोगन है डोंट गिव अप, तो इसीलिए गाइस हम लोग दोबारा से गेम के अंदर आके एक गेम को बूया कर लेते हैं, और लगातार हर गेम के बाद हैकर आने के बाद भी गाइस धीरे धीरे करके हम लोग रैंक प्लस करना शुरू कर देते हैं और भाई रैंक प्लस करते जाते हैं। तो अभी का 62 स्टार होने के बाद 63 स्टार पे ग्रैंड मास्टर लगने वाला था, जिसके बाद भाई हम लोग जो मैच स्टार्ट करते हैं उसके अंदर 3-3 की सिचुएशन हो जाती है, और भाई मैं डबल वेक्टर लेके सीधा रश कर देता हूँ बंदों के ऊपर। और यहाँ पर एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पर हैकर नहीं आया था, जिसकी वजह से गाइस मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर गाइस सामने वाला बंदा ने खुद को पैक कर लिया, और तभी नीचे से 2 बंदे आते हैं जिनको मैं मारने लगता हूँ, लेकिन तभी गाइस मेरी एचपी काफी कम हो जाती है और उसी टाइम पे ऊपर से बंदा फायर देना शुरू कर देता है। अगर भाई इस बंदे पे सीधा टुक्के वाला हेडशॉट लग जाता है और दूसरा बंदा यहाँ पर आता है उसको भी सीधा हेडशॉट लग जाता है, और उसी के साथ गाइस 2 बंदे मैं मार देता हूँ हेडशॉट से, और भाई लास्ट में जो एक एनिमी बचा हुआ था उसको हमारे टीममेट मार देती हैं, जिसके बाद हमारा इस वाले गेम में मस्त वाला बूया हो जाता है। और उसी के साथ बैक करने पे हमारी 62 से 63 स्टार भी हो जाती है, लेकिन गाइस हमारा उसके बाद ग्रैंड मास्टर नहीं लगता है, क्योंकि हैकरों की वजह से एक और स्टार ऊपर बढ़ जाता है ग्रैंड मास्टर पे। तो इसीलिए मैं एक और गेम के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर देखो अभी मैं 3 राउंड जीत चुका था और भाई लास्ट में 3 एनिमी बचे थे, और थोड़ा सा दिमाग लगाने के चक्कर में गाइस मैं बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ और बंदा
यहाँ पर मुझे MP5Z से सीधा हेडशॉट मार के डाउन कर देता है। और उसी के साथ अभी हमारा टीममेट भी एक बचा था और भाई एनिमी भी एक बचा था। 1v1 की सिचुएशन में एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता है, जिसकी वजह से आयुष भाई थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और भाई एनिमी फायदा उठा लेता है इस चीज का और भाई आयुष भाई को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। तो अभी गाइस उसी के बाद वाले राउंड को हमको लास्ट राउंड बनाना था, जिसको बनाने के लिए हम लोग जल्दी से भाई मेक 7 को बाय कर लेते हैं और भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत और जल्दी से बेस्ट हेलमेट को बाय कर लेते हैं। तो अभी अच्छे से लूट करने के बाद हम लोग भाई राउंड स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं कंटेनर के पास और एनिमी की लोकेशन देख रहा था भाई मैं यहाँ पर चारों तरफ से, मगर मुझे कहीं दिखती नहीं है एनिमी की लोकेशन। मगर यहाँ पर ओथो की वजह से 2 एनिमी की लोकेशन पता चल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं नेट को करना शुरू कर देता हूँ और कुक करके जब नेट फेंकता हूँ तो भाई इससे भाई एक बंदा डाउन नहीं होता है। भाई 182 का डैमेज लगता है, जिसके पड़ते ही मैं बंदे के ऊपर सीधा रस मारने चला जाता हूँ और सही लोकेशन मिलते ही भाई जल्दी से टट्सो का यूज करके मैं एक बंदे को बॉडी मार के भाई मेक 7 से डाउन कर देता हूँ। और इस बंदे के डाउन होती भाई एक और बंदा मुझे दिख जाता है, जिसको भी मेक 7 से बॉडी मार के मैं डाउन कर देता हूँ और जो लास्ट एनिमी होता है उसको हमारा टीममेट हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। और उसी के साथ हमारा एक और मैच के अंदर मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमारी 63 से 64 स्टार हो जाती है और अभी गाइस 64 स्टार पे ग्रैंड मास्टर रैंक था, तो इसीलिए जल्दी से मैं बैक करता हूँ। और गाइस बैक करते ही फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारी ग्रैंड मास्टर रैंक लग जाती है। और उसी के साथ गाइस अभी हमारी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर BR और CS दोनों के अंदर ग्रैंड मास्टर लगी हुई है, जिसमें CS के अंदर 9707 पोजीशन पे हूँ और BR में 4517 पोजीशन पर। और गाइस उसी के साथ अभी हमारी प्रोफाइल तो देखो भाई कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, दोनों के अंदर BR और CS दोनों के अंदर ग्रैंड मास्टर लगी हुई भाई एकदम ऑसम लग रही है। बाकी उसी के साथ गाइस आप लोग मुझे ये बताओ कि मुझे CS रैंक के अंदर कंटिन्यू रैंक पुशिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि भाई मेरा तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई लेवल अप होता नहीं है और साथ ही हर गेम के अंदर हैकर आता है, तो हैकर के हाथों बस हर गेम में मरते रहो। बाकी गाइस अभी यहाँ पर मेरा ग्रैंड मास्टर शो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जल्दी से मैं ग्रुप को लीव कर देता हूँ और ग्रुप लीव करने के बाद दोबारा से ग्रुप के अंदर जाके देखता हूँ भाई क्या होता है। तो भाई अभी जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और ग्रुप ज्वाइन हो जाने के बाद गाइस फाइनली अभी हमारा ग्रैंड मास्टर भाई शो करने लगा है, जो कि भाई काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। और गाइस उसी के साथ हम चारों यूट्यूबर्स में से सबसे पहले ग्रैंड मास्टर मेरा लगा है, क्योंकि गाइस अभी ये जितने भी बंदे थे ये सभी लोग भाई अपने काम से भाई कहीं ना कहीं जाते रहते थे, लेकिन मैं लगातार गेम खेलता रहा, जिससे फाइनली मेरा ग्रैंड मास्टर लग चुका है। बाकी ये देखो एक बंदा हंस रहा है, एक बंदा रो रहा है भाई और एक बंदा खुश हो रहा है। बाकी मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ भाई, ग्रैंड मास्टर लग गया फाइनली। बाकी गाइस सबसे ज्यादा खुशी तो ये देखने में मिलती है BR और CS दोनों के अंदर ग्रैंड मास्टर लगी हुई है। बाकी अभी गाइस आपको दोनों के अंदर ग्रैंड मास्टर कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट में जरूर से बता देना, और साथ ही आप लोगों ने कितनी बार ग्रैंड मास्टर लगाया है ये भी कमेंट में जरूर से बताना। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ ही गाइस 1000 लाइक्स का लाइक टारगेट जरूर से कंप्लीट करा देना, और हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी चलो गाइस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।